లోక్సభ సమావేశం ప్రారంభమైంది లైవ్లో చూద్దాం. माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वो पर्याप्त है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों को माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लागू करने के लिए प्रस्तावित विशेष उद्देश्य कंपनी कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण कैन बेतवा लिंक परियोजना का जो गठन किस चरण में है, कृपया इसका विवरण माननीय मंत्री जी देंगे तो अच्छा होगा। कैन बेतवा नदी परियोजना से संबंधित नीतिगत निर्णय के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के नेतृत्व में जो एक संचालन समिति का गठन किया जाना है, क्या वह किया जा चुका है? साथ में ही कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए वित्त पोषण संबंधी व्यवस्था अगर पूरी कर ली गई है तो कृपया इसका विवरण माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं। कैन बेतवा लिंक परियोजना को फाइनल रूप देने के लिए सेंट्रल वाटर काउंसिल की टीम का जो निरीक्षण किया जाना है, क्या वह पूरा कर लिया गया है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कैन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना के विषय में जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है उसका स्वागत किया है, धन्यवाद दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने 4-5 प्रश्न एक साथ पूछे। मैं इन सबको जाति जोड़ करके एक ही साथ में प्रश्न का उत्तर करना चाहता हूं और मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इन दोनों का अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना केवल 2 नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम मात्र नहीं है। देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से जिस विषय पर चर्चा हो रही थी कि हम सरप्लस बेसिस से डेफिसिट बेसिस में पानी को ट्रांसफर करें, उस दिशा में एक नए युग की शुरुआत है और 22 मार्च 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामयी उपस्थिति में माननीय देश की सरकार और दोनों प्रदेशों की सरकार के बीच में इस पर समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है। पीआईबी की अप्रूवल जो है उसके लिए मिल चुकी है। इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद में अब ये कैबिनेट के पास में विचाराधीन है। एक बार कैबिनेट की अप्रूवल होने के बाद में जो सारे विषय माननीय सदस्य ने अभी रेज किए हैं उन सब विषयों पर कार्रवाई होगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि निश्चित ही इस सब के साथ में देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कैन बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना जो जिला है वो भी इस परियोजना के अंतर्गत आ रहा है। टाइगर रिजर्व भी इसके कारण से कुछ प्रभावित हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बहुउद्देशीय परियोजना में पन्ना जिले को कितनी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, ये मैं माननीय मंत्री जी से सदन के सामने जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पन्ना जिले में पर्टिकुलर क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑन द होल जितनी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी उसके बारे में मैं बता सकता हूं, लेकिन पन्ना जिला जो जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, माननीय सदस्य को उसके बारे में हम डिटेल में लिखित में सूचित कर दें। श्री राजीव रंजन जी। महोदय, माननीय मंत्री जी, हालांकि ये प्रश्न कैन बेतवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसका विस्तृत इन्होंने व्याख्या किया है। हम एक बात माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि बिहार की एक योजना है कोसी मेची लिंक, वह योजना भी स्वीकृत हुआ है और केंद्र सरकार का ये निर्णय है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई क्षमता वाली जो योजनाएं होंगी उनको राष्ट्रीय योजना हम घोषित करेंगे। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि क्या कोसी मेची लिंक जो योजना है वह 2,17,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पटवन करेगा, तो क्या उसको राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करने का विचार रखते हैं? माननीय सभापति महोदय, कोसी मेची लिंक के विषय में जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए, कोसी मेची लिंक में डीपीआर बना है, प्राइमरी लिंक की पीएफआर भी बनी है। निश्चित रूप से ये प्रावधान है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की
ज़्यादा की सिंचाई क्षमता वाली सारी परियोजनाओं को जो है नेशनल प्रोजेक्ट्स के रूप में मान्यता दी जा सकती है, लेकिन उसके साथ में उसके जो विभिन्न क्राइटेरियाज और हैं उन सब क्राइटेरियाज को अगर फुलफिल करती है योजना तो इसके ऊपर निश्चित ही विचार किया जा सकता है। आर.के. सिंह पटेल संबंधित प्रश्न से क्वेश्चन पूछें आप। धन्यवाद। यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ। एक मेरा केन बेतवा लिंक जो हमारी ये नदी जोड़ो परियोजना है, इसमें आपने उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर इन जिलों को शामिल करने के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। महोदय, इसमें से चित्रकूट जिला छूटा हुआ है। चित्रकूट भगवान राम की तपोस्थली है और वहाँ से अगर इसको केन नदी को जो है बागी नदी को जो है पैसुनी नदी को जोड़ दिया जाए, एक लिंक नहर बना दी जाए, तो इससे केन बेतवा से जोड़ करके बागिन और पैसुनी जो सती अनसुईया आश्रम से पैसुनी नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से निकल के आती है, तो मेरा आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं क्या इसको भी परियोजना में शामिल करके और केन बेतवा परियोजना में क्या मंदाकिनी और बागी नदी को भी शामिल जोड़ने का कोई लिंक नहर बनाने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी सरकार करेगी? सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है और जो चाहा है कि क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव है, हम सब जानते हैं कि जल क्योंकि राज्यों का विषय है और राज्यों को अपने जल संसाधनों का कहाँ किस तरह से कैसा उपयोग करना है इसका अधिकार है। राज्य सरकार अगर इसमें बारे में कोई प्रस्ताव करे और अपने हिस्से के जलराशि का उपयोग अगर किसी दूसरे लिंक को बना करके अपने खर्चे से करना चाहे तो वो स्वतंत्र है। राज्य को इससे इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी भारत सरकार में किसी भी तरह से विचाराधीन नहीं है, प्राप्त भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 श्री सदाशिव लोंकड़े। क्वेश्चन नंबर 64 माननीय मंत्री जी आवाज 64 आपने 64 आपने 64 का है। सॉरी Sir, a statement is laid on the table of the House. 8 मिनट सॉरी। क्वेश्चन नंबर 62 सदाशिव लोंगड़े जी। माननीय मंत्री जी, Statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। मेरे क्षेत्र में जो देश के सबसे ज्यादा दूर दराज से मेरे क्षेत्र में शिरडी देवस्थान है, जो शिरडी का जनसंख्या है 36,000 लोग रहते, और हर एक दिन देश विदेश से 1 लाख भाविक वहाँ शिरडी में आते दर्शन करते, कभी कभी 5-10 लाख लोग भी शिरडी में आते। तो मेरा ये कहना है कि देश में तिरुपति के बाद देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिरडी में आते, और शिरडी के जो देवस्थान में वो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव माननीय मंत्री नायडू जी थे, अभी पूरी साहब है। तो मेरा कहना है शिरडी साईं बाबा का मंदिर है और वहाँ मंदिर होने से वहाँ शिरडी में एयरपोर्ट है, वहाँ नेशनल हाईवे है, अभी सूरत हैदराबाद का काम जोर पे चालू है, महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग वहाँ से जाता है, और ये स्मार्ट सिटी होने से जो गरीब लोग हैं, जो होतकरू है, IT पार्क में काम करने वाले लोग हैं, यहाँ जो स्मार्ट सिटी होगी तो लोगों को रोजगार उपलब्ध होएगा, जो बेरोजगार